हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कान के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के यह श्रीमद् भगवद गीता सत्र के छठे दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता यानी कि भगवान का गीत, यह वास्तव में बड़ा अद्भुत, विलक्षणमय और अलौकिक गीत है। यह भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। ये भगवद गीता जो है भगवान का संदेश है, उपदेश है, आदेश है। ये भगवान का प्रेम है जीव जगत के प्रति। भगवान चाहते हैं कि हर जीव जो है बड़े संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, अपार अनंत बढ़ता हुआ सुख का अनुभव करें। और इस प्रकार से वे अपने हृदय के बात को, अपने हृदय को अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। भगवद गीता के इस 6 अध्याय को समझने के लिए हमें केवल एक चीज समझना अति अनिवार्य है, वो ये है कि हमारे इच्छा से भगवान का योजना बहुत अच्छा। हम हम चाहते हैं कुछ, और हम जो है करते हैं वही। पर कृष्ण कहते हैं तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर हम वो चाहे जो कृष्ण चाहे, तो होगा जो हम चाहते हैं। तो आइए इस बात को अगर समझ लेंगे कि कृष्ण हमें वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं, कृष्ण हमें वो देते हैं जो हमें लिए अच्छा है। इस बात को जान लेंगे तो ये सारे रहस्य को जान बड़े आसानी से हम जो है समझ पाएंगे। अर्जुन चाहता था कि युद्ध छोड़कर वो कर्म संन्यास ले ले। ये कर्म संन्यास लेने का जो भूत है, कीड़ा है, भगवान ने पिछले अध्याय में निकाल दिया, पर अभी वो जंगल जाने का उनके अंदर भूत चढ़ा हुआ है। अष्टांग योग करेंगे, अष्टांग योग का भूत भी भगवान निकालेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है अर्जुन के हृदय के अंदर में जो भी संशय है, या जो भी उनके जीवन में प्रगति को रोकने वाले जो कीड़े हैं, उसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन में कीड़ों को निकाल देता है वैसे निकालते हैं, बड़े दक्ष रूप में निकालते हैं। आइए अर्जुन के इस मन के अंदर के कीड़े भगवान कैसे निकालते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। वास्तव में भगवत गीता के जो ये छठा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है। और इसे हम अच्छी तरह से समझने के लिए यह देखेंगे कि इस अध्याय को 5 भाग में विभाजित किया जाएगा। भाग एक में अष्टांग योग में कैसे जो है वो योगी बोलो या सन्यासी आगे बढ़ता है। अष्टांग योग के अलग अलग स्तर जो है श्लोक नंबर 10 से लेके 32 तक में देखेंगे। 33 से लेके 36 जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से मन को स्थिर करना अनिवार्य है। और 27 से लेके 45 में हम देखेंगे, मान लो कि कोई निष्काम कर्म योगी, भक्ति योगी, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला योगी अगर थोड़ा सा पथभ्रष्ट भी हो जाता है तो क्या हो जाता है। और छठे 5वें भाग में 46 से लेके 27 नंबर श्लोक में भक्ति योग का, हाँ, निष्काम कर्म योग का, आध्यात्मिक मार्ग में चलने का जो है पढ़ाई खूब जो है करते हैं भगवान। बड़ा अद्भुत है ये अध्याय, वास्तव में बहुत रोचक भी है। आइए ऑपरेशन
आगे बढ़ाते हैं भाग एक की और प्रस्थान करते हैं। अब श्री भगवान वाच, यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर भगवान ने कहा, भगवान का अर्थ होता है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिनसे और कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। यानी कि जब वो कहेंगे तो हमें हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए कुछ कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहेंगे। इसलिए हमें एक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार को त्यागते हुए, इधर उधर के कार्यों को त्याग कर पूरी तरह से एकाग्र होकर श्रवण करना चाहिए। इसलिए व्यास मुनि लिखते हैं श्री भगवान वाच, अनाश्रित कर्म फलम त्याग, अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् च अक्रिया। अनासक्त कर्म फल, कर्म करते जाते हैं पर कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं, यानी कि सेवा करते जाएंगे, कर्माने एवं अधिकारी, हम सेवा करते रहेंगे। हमारे अंदर जितना बल है, हमारे अंदर जितना बुद्धि है, जितना वाणी में ताकत है, करेंगे। भगवान ने जितना चाबी दिया है, हम उतना नाचेंगे। समर्पित होकर जितना कार्य उनसे होगा हम कर लेंगे, पर फल का चिंता नहीं करेंगे। अर्जुन, इस प्रकार का जो योगी है, वास्तव में योगी असली योगी है, या इस प्रकार का सन्यासी असली सन्यासी है? ना कि वो व्यक्ति जो कि कोई अग्नि नहीं जलाता है, यानी कि पकवान नहीं बनाता है, या यज्ञ इत्यादि नहीं करता है, या कोई कार्य नहीं करता है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी जो हैं, वो यज्ञ भी करते थे दीक्षा के समय पे, और भक्तों और भक्तिन का, यानी कि दंपतियों का, यानी कि पति पत्नियों का, यानी कि अमेरिका में वो विवाह भी का किए थे। एक अद्भुत विलक्षण में यह संत महात्मा प्रभुपाद जी हैं। वो खाना बनाते थे, भोग लगाते थे, 400 चपाती 1 घंटे में बनाते थे, सब्जी भी उतना, और रोटी, चपाती, सब्जी, दाल और चावल, इतना। ये तो अग्नि। और तो और मंदिर पे मंदिर, 108 नए मंदिर, इस्कॉन, बीबीटी, बीआई, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, ये सब जो है आरंभ किए, कार्य भी किए। पर ध्यान में रखने वाले बात यह है कि वो कार्य करते थे, और जो है अनासक्त, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करते थे। अर्जुन बोलते, अरे अरे अरे, मैंने तो सुना सन्यास का अर्थ होता है जो कर्म को त्याग देता है, कार्य को त्याग देता है। और योगी वो होते हैं जो भगवान के साथ अपने मन को जोड़ देते हैं, उसे योगी कहते हैं। आप कैसे कहते हो कि सन्यास और जो है योगी एक ही है? यम सन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, न ही असन्यास्ता संकल्पो योगी भवतु कश्चन। सन्यासी, सन्यास का अर्थ होता है जो भौतिक कार्य को त्याग देते हैं, और योगी का अर्थ होता है जो अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, आत्मा को परमात्मा के साथ योग जोड़ देते हैं। इसका अर्थ होता है योग। वास्तव में भौतिक कार्य को छोड़ने के लिए हमारा मन भगवान में लगे तो संभव होगा। दूसरे इसी प्रकार से भगवान में अगर मन लग जाएगा तो भौतिक कार्य अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा
कि सन्यास, असली सन्यासी और असली योगी जो है, एक दृष्टि से दोनों एक ही समान होते हैं। यानी कि दोनों का मन जो है भगवान में लगा हुआ है, और दोनों जो है भौतिक कार्य से मुक्त है या भौतिक कार्य को त्याग दिए हैं। अब अर्जुन का कीड़ा बाहर निकलता है। हे कृष्ण, ये जो अष्टांग योगी जो होते हैं, जो जंगल में जाते हैं, यम नियम प्राणायाम इत्यादि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारा ध्यान जो करते हैं ना, समाधि इत्यादि, वो लोग कैसे जीते हैं? क्या जो जो अष्टांग योगी जो सन्यासी होते हैं, क्या वो लोग को जीवन भर कार्य से मुक्त रहना पड़ेगा, या कब तक वो लोग कार्य करते रहेंगे और कब तक कार्य से मुक्त हो जाएंगे? ये कृपा करके बताइए। हम्म। तो भगवान कहते हैं जब तक मन पवित्र नहीं होता है उस व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो जब तक मन नहीं पवित्र नहीं होता है तब तक उनको निष्काम कर्म योग करते रहना चाहिए। मन पवित्र होने के बाद वो अपना संन्यास ले सकते हैं। पर अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं कि जन साधारण को आप मार्गदर्शन कर रहे हो कि मन पवित्र करने के लिए आप जो है कर्म में लगते रहो, और मन पवित्र हो जाएगा तो एक आदर्श पेश करने के लिए जो है निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहो। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से निष्काम कर्म के मार्ग में हमेशा लगे रहो। दोनों का फल एक ही है। पर एक सन्यासी के लिए जो है, जो जूनियर है, यानी कि अभी अभी जो है संन्यास ले चुके हैं, जब तक उनका मन पवित्र नहीं होता है तब तक जो है अष्टांग योग के विधि को पालन करने से पहले मन को पवित्र करने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। और मन जब पवित्र हो जाएगा, वो सीनियर हो जाएगा, तो वो जंगल में जाके अकेले में ध्यान इत्यादि लगा सकता है। आइए, हाँ, भाग नंबर 1 के दूसरे उपभाग में जाते हैं। अष्टांग योग के के पहला अष्टांग योग के 2 भाग के बारे में वर्णन किया जा रहा है। जो जूनियर होते हैं, नए होते हैं, वो आरूढ़ उच्च, जिसका मन पवित्र नहीं होता, वो कार्य में लगे रहते हैं। और जो अष्टांग योग के सीनियर होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, वो आरूढ़ होते हैं। तो इसका सुंदर वर्णन किया जाता है। बड़ा सुंदर बात भगवान कहते हैं। जैसे, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जो है फौज में जुड़ता है, वो दुश्मनों से युद्ध करने के लिए कभी जाता है जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। जब तक परिपक्व नहीं होता है तब तक अभ्यास करते रहे। इसी प्रकार से जंगल में वो कब जाएगा? जब पूरी तरह से परिपक्व होगा, और तब तक परिपक्व होने के लिए मन को पवित्र करते रहे। तो ये जूनियर के बारे में बताया। आरु आरु रु शोर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्एव सम कर्म न उच्यते। जो नया अष्टांग योग में आने वाला जो साधक है, मन को पवित्र करने के लिए निष्काम कर के योग मार्ग में लगे रहे, और जैसे ही उनका मन अब पवित्र हो जाता है, वे जो है मन उन्नत हो जाता है, तो योग आरूढ़ से तस्य समा कारणम, अभी उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी वो जंगल जाने के लिए रेडी हो गया। यदा हि नेन्द्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसाजते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। इस प्रकार से वो सन्यासी जो है, जिसका मन अभी पूरी तरह से पवित्र हो गया है, वो अपने मन को पवित्र करके जो है जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया है। उसका उसका मन अभी भौतिक संसार के किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से आसक्त नहीं है। अब जो है अब जो है वो तैयार है, रेडी है, परिपक्व है, क्वालिफाइड है, योग्य है जाने के लिए। अर्जुन, बात इतना ही आप समझ लो, ये मन पवित्र होना चाहिए। ये मन जब पवित्र होता है
तो ये हमारा मित्र है। और ये मन जब अपवित्र होता है तो ये हमारा दुश्मन है। मन पवित्र है ये कैसे पता लगता है? जब मन साधु गुरु और शास्त्र के बात अनुकूल बातों को स्वीकार करता है तो मन पवित्र है और वो हमारा मित्र है। और मन हमारा दुश्मन कब है? जब साधु गुरु और शास्त्र की बातों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब ये मन हमारा दुश्मन है। इसीलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बहुत बार हमें कहते हैं कि मन की बातों को मत सुनो, मन की बातों को मत सुनो। किसकी बातें सुनो? तो गुरु के, आचार्य के, साधु के, शास्त्र के बातों को सुनो। उद्दारिद आत्मा नाम आत्मा नात्मानम् अवसाद्यते आत्म एव हि आत्मनो बंधुर आत्म एव रूपुर आत्मना। ये मन जो है हमारा, ये मन जो हमारा, ये मन के माध्यम से अपने आप को जो है उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। ये मन जो है हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन है, पर इस मन के द्वारा अपने आप को और निकृष्ट नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं करना चाहिए, नगण्य नहीं करना चाहिए। हम अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं, हमें चाहिए अब से लेके शरीर छोड़ने तक मन को पवित्र करते रहना चाहिए। मन को ऐसे कार्य में, ऐसे स्थिति में, ऐसे वस्तु में, ऐसे व्यक्ति में नहीं लगाना चाहिए जिससे कि मन अपवित्र हो जाए। मन मित्र है या मन हमारा दुश्मन है? बंधुर आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एव शत्रुवत्। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, अर्थात मन बुद्धि के वश में है, अर्थात शास्त्र गुरु और साधु के बातों को स्वीकार करता है, तब समझो मन क्या है? मित्र है। और जब मन बुद्धि के अनुगत नहीं है और मन बुद्धि को ही अपने वश में कर लेता है, साधु गुरु और शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो मन हमारा दुश्मन है। अगर मन करता है कि आइसक्रीम खाओ तो खाओ, पर भोग लगा के खाओ, तो वो मन मित्र है। पर कहता है कि ऑमलेट शॉमलेट खाओ, भोग लगा के मत खाओ, तो ऐसे मन की बात को नहीं सुनना चाहिए, वो दुश्मन है। इस प्रकार से चाहे वो सन्यासी जूनियर हो या सीनियर हो या निष्काम कर्म योगी, जो भी हो, मन को पवित्र करो, मन को पवित्र करो, मन को पवित्र करो। इस प्रकार से मन वास्तव में जो है हमें या तो उठा सकता है या गिरा सकता है। इसीलिए हमें अब से संकल्प लेना चाहिए, एकटक होकर हमें कटिबद्ध होना चाहिए। हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि मन अपवित्र हो, अर्थात ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे कि मन पवित्र होता रहे। जीत आत्मनः प्रसन्तस्य परम आत्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान अपने मन को जीत लेता है, जैसे वो मंत्री का उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करते हैं हमारे साथ हमारे अच्छे के लिए करता है। यानी कि वो मन को जीता हुआ
एक योगी कहो या सन्यासी कहो, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। चाहे वन में हो तो भी हरे कृष्णा, महल में हो तो भी हरे कृष्णा। परम आत्मा समाहिता, वो पूरी तरह से जो है शांत रहता है और सबके हित के बारे में सोचता है। शीत गर्मी हो या ठंड हो, सुख हो या दुख हो, मान हो या अपमान हो, हमने देखा वो मंत्री हर परिस्थिति में जो है समभाव रखता था और प्रसन्न रहता था। उसे कारागार में रख दिया तो भी वो मंगल आरती में उठ के जपा करने लगा। और जब राजा जंगल से आया और बोला कि आपने मुझे बचा दिया, और उनको शाबाशी देने के लिए हाथी में बिठाकर पूरे शहर घुमाया, तो भी वो मंत्री बड़ा उत्तेजित होकर नाचने नहीं लगा। वो शांत था। हरे कृष्णा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कुतस्तो विजितेन्द्रिया, युक्त इति उच्चेत योगी समलोष्ट अस्म कंचन। इस प्रकार से वो जो योगी है वो पूरे ज्ञान में युक्त रहता है कि भगवान का सेवा सर्वश्रेष्ठ है, परम आनंद दिलाने वाला है। इसको पूरी तरह से साक्षात्कार कर लेता है। ज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ सरल शब्दों में एक उदाहरण के साथ बताऊं तो यह है कि गुलाब जामुन जो है वो चाशनी में रहता है और उसका वजन जो है मान लो कि 50 ग्राम है, और इसके अंदर जो है मैदा होता है, चीनी होता है। अब इस प्रकार से ये ज्ञान हो गया, पर ये तो सूखा ज्ञान है। पर विज्ञान क्या है? गुलाब जामुन मुंह में जाता है, जो मिठास का अनुभव करता है, और एक रसगुल्ला दोना, वो जो, और एक हाँ, गुलाब जामुन दोना, वो जो अनुभूति होता है उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, वो भगवान का सेवा का ज्ञान गुरुओं जनों से सुनते हैं और उस सेवा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। बस अब जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का कृपा हो गया, मुझे भक्तों का संग में भगवान का सेवा मिल रहा है, अपराध रहित मेरा मन, और मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, और इतना संतोष रहता है। कुटस्थ भी जितेंद्रिय, वो अपने मन और इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के सेवा में लगता है वो समलोष्ट, वो जो है पत्थर को और जो है सोने को कंचन, वो एक जैसा ही समझने लग जाता है। जैसे हमें वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो है ध्रुव महाराज जब 6 महीने तक तपस्या किया, और जब 6 महीने के बाद भगवान का दर्शन किया, भगवान का सेवा का उनको अनुभव हुआ, बोला कि भगवान कृष्ण से कहा कि आपके चरण कमलों का सेवा में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि एक राज्य का जो सुख है, या स्वर्ग में आने वाला जो सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रकार का जो सुख है, या ब्रह्म लोक का सबसे उत्कृष्ट प्रकार का सुख है, या भौतिक जगत का कोई भी उत्कृष्ट प्रकार का सुख है, तुच्छ है, नगण्य है, निकृष्ट है। आपके चरण कमलों का सेवा जो है कोहिनूर का बड़ा हीरे के समान है। और ये संसार का सबसे उत्कृष्ट प्रकार का जो सुख है वो एक टूटे हुए कांच के टुकड़े के बराबर है। वो इस संसार के हर वस्तु को त्याग देता है। सोना चांदी उनके सामने रहता है, पर उसे लोष्ट्र मानने लग जाता है। ये कहने वाली बात नहीं, ये अनुभव करते हैं संत महात्मा लोग। सुहिन मित्र आरी उदासीना, मध्यस्था द्वेषया बंधुषु, साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। उसका मन जो है पवित्र होता है, और ये साधु जो है उनका मन वस्तुओं में तो नहीं लगता है, और इस संसार में हर किसी के साथ सम व्यवहार करता है। कोई उसे प्रेम करता है स्नेह के साथ, या कोई उसे तिरस्कार करता है, अपमान करता है, इससे वो विचलित नहीं होता है। वो हर परिस्थिति में देखता है भगवान जो है
मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरे गलती के कारण मुझे डांट पड़ रहा है, अच्छे कार्य के कारण शाबाशी मिल रहा है। और वो सम रहता है, विचलित नहीं होता है, और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता रहता है। सनातन गोस्वामी पाद का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि उनके सामने एक गरीब ब्राह्मण आया था, और गरीब ब्राह्मण ने कहा मुझे चिंतामणि पत्थर दे दो। तो फिर आप लोग ने सुना होगा कि कैसे कचरे के कूड़े से उन्होंने जो है वो चिंतामणि पत्थर लेकर दिया था, जिस चिंतामणि पत्थर को छूकर वो ब्राह्मण अमीर बन गया। सोने पे सोना, पत्थर को छू तो सोना हो जाता था ये स्पर्श मणि को प्राप्त करके। तब उनके अंदर विचार है, स्पर्श मणि को, चिंतामणि को कचरे के कूड़े में डाला तो इनके पास ऐसा कुछ वस्तु होगा जो इस कूड़े कचरे से भी आने वाला जो चिंतामणि से श्रेष्ठ होगा। विचार करते हुए वापस आया और पूछा आपके पास क्या इस स्पर्श मणि चिंतामणि से भी श्रेष्ठ कुछ चीज है? बोला है। वो मुझे दीजिए ना, मुझे उससे वंचित क्यों कर रहे हो? तो बोला वो पाने के लिए आपको पहला क्या करना होगा, इसे यमुना में फेंकना होगा। जब वो फेंक कर आया तो बोला भगवान का सेवा। और वो भगवान का सेवा क्या है, कैसे प्राप्त करना है? कृष्ण मुझे सेवा दो, राधा रानी मुझे कृष्ण के चरण कमलों में सेवा दो। उसे मंत्र के द्वारा कहा जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है वो स्पर्श मणि को, सोना को तुच्छ मानते थे। कौन? सनातन गोस्वामी पाद। और वो उन्नत भक्त जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो है उनका चित्त जो है हमेशा विचार करता रहता है। तो किस प्रकार से अष्टांग योगी जो है अपना अभ्यास को आरंभ करता है। कृष्ण इतनी अच्छे अच्छे बातें आप बता रहे हो, ये अष्टांग योगी किस प्रकार से, मन में वो कीड़ा तो था, मैं जंगल जाऊंगा, सन्यासी भले नहीं बनूंगा, अष्टांग योग जरूर करूंगा। तो ले बेटा, अभी आपको बताता हूँ अष्टांग योग क्या होता है। बहुत उछल रहे हो ना? हाँ, जंगल जाओगे, भीख मांगोगे, ऐसा पाठ सुनाऊंगा फिर से प्रश्न पूछोगे नहीं। तो अर्जुन को ऐसे सुनाता है, ऐसे सुनाता है कि अर्जुन अभी फिर से नहीं कहेगा मुझे ही जंगल जाना है। तो इस प्रकार से जो है, अच्छा अष्टांग योग के बारे में और जानना चाहते हैं? सुनो बेटा सुनो। हाँ, अब जो है श्लोक नंबर 10 से लेके 32 तक ऐसा भगवान बातें बताते हैं, भगवान बताए, अर्जुन सुनते सुनते उसका पसीना हो जाता है, और वो कहता है कि अब मुझे ये ध्यान योग ध्यान योग सब करना नहीं। मुझे वास्तव में भगवत गीता जो है 6 अध्याय में समाप्त है। अर्जुन तैयार है तो आगे बात सुनेंगे, नहीं तो इतना भाव विभोर हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। ऐसे अद्भुत बातें बता रहे हैं अभी भगवान। तो भगवान जो कह रहे हैं कि सुनो बेटा सुनो, अच्छी तरह से सुनो। हाँ, जंगल जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, अष्टांग योग करने की बात कर रहे हैं। अभी बताता हूँ। योगी युंजित सततम आत्मानां रहसि स्थित एकाकीयत चितात्मा निराशीर अपरिग्रह। सबसे पहले उस योगी को जो है, ध्यान योगी को जो है एक अकेला स्थान पे जाना होगा, ऐसा स्थान जो कि पवित्र होगा। भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने तो आपको पहले ही बताया, अभी आप नहीं पूछा ना, आप बैल मुझे मार तो मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने पहले ही बताया, आप संन्यास योग या अष्टांग योग इसके लिए मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अभी सुनो। हाँ, आप निष्काम योग करने के लिए जो है योग्य हो। तो ये जो भूत है, कीड़ा है, अभी मैं निकाल, सबसे पहले एक ऐसा स्थान ढूंढो जो कि शहर से दूर हो, गांव से दूर हो, और जंगल के बीचों बीच हो। और वो स्थान एकाकी यत चित्त, वहां पे शांति हो, यानी कि सब कुछ पवित्र हो, निराशिर अपरिग्रह। और वहां पे आपके अंदर कोई विचार नहीं आना चाहिए कि ये जगह को अगर मैं कब्जे में लाऊं तो इसमें राज्य बनाऊं, नहीं।
पवित्र स्थान। तो ऐसे एक पवित्र स्थान मानो आपको मिल गया, तो वहां पे आपको करना क्या है? वहां पे जाके सबसे पहले जो है आपको कुशाग्रास डालना होगा। शौच देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चरितम नाति नीचम शैलाजीना कुशोत्तरम तत्र एकाग्राममन कृत्वा यथा चित्त इंद्रिया क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योग आत्मा विशुद्ध। सबसे पहले कुशाग्रास लगाइए। तो ये कुशाग्रास एक पवित्र घास होता है। कहते हैं कि सतयुग में जब वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा के नासिका से अवतार लिए थे, तब वो जब वो समंदर में छलांग लगाते हैं, तो समंदर से जब बाहर आते हैं, टवल तो नहीं था, क्योंकि वो एक केशव धृता सुकर रूप है, वो सुकर का अदा निभा रहे थे, तो टवल ववल तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पानी को दूर निकालना था, तो अपने सर को ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, शरीर को घुमा रहे थे कि पानी जो है बूंद की तरह जा रहे थे, उसी से उनके शरीर के बाल गिरे, और वही बाल जो है कुशाग्रास बन के, पवित्र घास बन के आया। आज भी भक्तों बड़े बड़े यज्ञ में कुशाग्रास के आसन लगाया जाता है। तो कुशाग्रास का आसन लगा दो, और उस कुशाग्रास का एक और खूबी है, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। नहीं तो वो योगी जो है, अष्टांग योगी बैठेगा और नीचे से कीड़ा जो है उसे छुपाएगा, चींटी जो है काटेगा। वो यहाँ पे परमात्मा को देख रहे और वहां पे देख रहे कोई दुरात्मा मेरे को तंग कर रहा है। तो ध्यान काम पे परमात्मा में लगाऊं कि दुरात्मा को दूर करने में, परमात्मा से प्रेम करने में लगूं या दुरात्मा को निकालने में लगूं, ऐसा उसका ध्यान हो सकता है। तो उसके ऊपर जो है एक हिरण का जो है छाल, हिरण का चाल लगाते हैं। हिरण का चाल का खूबी क्या है? वो हिरण का जो चाल है संत लोग इस्तेमाल करते हैं, मरा हुआ जिंदा ने उसके चाल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हत्या नहीं करते हैं। हिरण का चाल लगाते हैं इसलिए, ताकि हिरण के चाल में ऐसा एक खूबी है कि कीड़े मकोड़े और सांप जो है दूर दूर तक, हाँ, जो है उसके रह जाते हैं, उसके नजदीक नहीं आते हैं, दूर रह जाता है। तो योगी जब इसके ऊपर बैठेंगे तो उसको बड़ा निश्चिंत रहेगा कि कोई कीड़ा उसे काटेगा नहीं, सांप उसके नजदीक नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कुशागात, कुशागास के ऊपर हिरण का चाल, हिरण के चाल में बैठ सकते हैं, पर उसमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं तो थोड़ा गुजगुली होने का संभावना है। इसीलिए एक कपड़ा लगाओ, हल्का सा एक, हाँ, एक कोमल सा कपड़ा लगा दो, ताकि वो गुजगुली जो है किसके द्वारा, हिरण के चाल के द्वारा वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो आसन जो है ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होगा तो बहुत हवा चलेगा और हवा में जो है, या बहुत नीचे भी नहीं होगा बारिश आने से, या यानी कि थोड़ा बहुत जो पानी है नदी का इत्यादि का उसके अंदर आ जाए। योगी इस प्रकार से बैठे और पूरी तरह से ध्यान जो है मन को पवित्र करके, हृदय को पवित्र करके, इंद्रियों को वश में करते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहार, धारा, इस प्रकार से भगवान जो कि शिरोदक्ष विष्णु है, परमात्मा है, उसमें ध्यान लगाना आरंभ करें। तो इस प्रकार से जब वो ध्यान लगाने लग जाता है, तो ध्यान लगाते लगाते उसे ध्यान में रखना होगा। शरीर तन का भी, मन भगवान को लग जाएगा, पर शरीर भी एकदम जो है ऐसे बैठना चाहिए। कैसे? जैसे कि, जैसे कि वो कभी जो है उसके रीढ़ के जो हड्डी है वो कभी झुकना नहीं, झुके नहीं, ताकि सांस ठीक से लेते रहे, ध्यान ठीक से लगते रहे। समम काया शिरो ग्रीवम धारायम अचलम स्थिर संप्रेक्षया नासिका ग्रामम स्वम दिशाचान वालोकयान। उसका सर, उसका गर्दन, उसका पीठ
जो है पद्मासन में बैठने के बाद में, कमलासन में बैठने के बाद में एकदम स्थिर रहे, सीधा रहे। और ऐसा जब उनका शरीर एकदम सीधा रहेगा, वो जो है अपने आंखों के द्वारा ना तो पूरा खोले ना तो कम पूरा बंद करे, आधा हल्का सा खोलकर नसिका के अग्रभाग में ध्यान लगाते रहे। और इस प्रकार से विगत हर प्रकार के बुरे विचार को, खास करके काम वासना के विचार को त्याग करके प्रसन्न आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मत चित्तो युक्त आसित मत परा। इस प्रकार से मन को पवित्र करके परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उनका पूरी तरह से ध्यान लगाना आरंभ करना चाहिए। ऐसे करते 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 समय आएगा कि भगवान का दर्शन होने में, ध्यान धारा फिर समाधि में चले जाए। युंजन एवं सदात्मनाम योगी नित्य मनसा शांतिम निर्वाण परमम मत समस्तम अधिगच्छति। इस प्रकार से शरीर को योग आसन के अनुकूल आसन में लगाते हुए मन को पवित्र करते लंबा समय तक ऐसा रहता है, तो वो वास्तव में भगवान के धाम का दर्शन करने लग जाता है, और भगवान को उस धाम में का दर्शन भी करने लग जाता है। मन में ये सब वो देखने लग जाता है। अर्जुन पूछने लग जाते हैं, और कोई नियम है बताइए ना। भगवान का दर्शन हो गया योगी का, वो अष्टांग योगी का जीवन सफल हो गया, और कुछ नियम है तो बताओ। बेटा अभी बताता हूँ, सुनो। फिर से कभी योगी भोगी बनने का चक्कर में नहीं रहोगे, सुनो अच्छी तरह से। तो बोलते हैं योगी को नाति अस्नाता तु योग अस्ति ना चै अंतम अनाश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत नैव चार्जुन। वो अष्टांग योगी बनने का लायक नहीं होगा, वो व्यक्ति अष्टांग योगी के लिए योग्य नहीं होगा अगर वो ज्यादा खाता है या कम खाता है, ज्यादा सोता है या कम सोता है। ये योगी भगवान का दर्शन करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, ना तो ज्यादा खाना चाहिए ना तो कम खाना चाहिए। वो इतना खाए ताकि शरीर को और आत्मा को एकाग्र रखे। ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं सोना चाहिए। शरीर को तो के अंदर स्फूर्ति लाए और उस स्फूर्ति के साथ साधन और सेवा कर पाए, इस प्रकार से इतना ही आराम करे। तो करे तो क्या करे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सोपबोधस्य योग भवति दुःखः। उस योगी को युक्त आहार यानी कि ना तो अल्प खाना चाहिए ना तो अति खाना चाहिए, अति आहार नहीं करना चाहिए, अल्पाहार नहीं करना, ने युक्त आहार करना। ना तो ज्यादा खाना चाहिए ना तो कम खाना चाहिए, उन्हें क्या है, युक्त, शरीर को और आत्मा को स्फूर्ति लाने के लिए उतना खाना चाहिए। और उनके विहार से उनको जो है थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए, जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते करते थोड़ा सा भारीपन का अनुभव करते हैं, तो हल्का सा 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए घूम फिर के आए, इसको बोलते हैं विहार से रिफ्रेशमेंट। तो इसके रिक्रिएशन बोलते हैं। तो विहार से भी ऐसे ही करना चाहिए, ना तो ज्यादा करना चाहिए ना तो कम करना चाहिए। विहार से के चक्कर में यूट्यूब देखने लगे तो यूट्यूब के अंदर ही घुस जाओगे, है ना, फिर टेस्ट ट्यूब बनकर जन्म लो। तो इस प्रकार से विहार से ना तो कम ना तो ज्यादा, युक्त चेतस्य कर्मशु। और कार्य अगर कोई करता है तो इतना कार्य नहीं करे कि अरे रविवार को भी सत्संग में आने में मुश्किल हो जाए, आधा घंटा भी जपा करना दिन में मुश्किल हो जाता है, उतना नहीं। तो युक्त होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए कि जपा करते रहे अगले दिन जो है बोले कि अभी मेरे से आगे जपा नहीं होगा, नहीं इतना भी नहीं। करो करो, युक्त तेजस्वी कर्मशु युक्त सोप अबोध, इतना ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए कि शरीर में अभी
जो है आलसपन आ जाए, और इतना कम भी नहीं सोना चाहिए कि शरीर जो है में चिड़चिड़ापन आ जाए। कम सोने से चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस प्रकार से युक्त, सब कुछ युक्त होना चाहिए योगी को। जो भगवान का उन्होंने अनुभव किया है, जंगल में जाके परमात्मा का अनुभव किया, उसको हमेशा धारण करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेतस कर्म से, युक्त स्वभाव से योग भवती दुखा। ये बहुत ही सुंदर बात है, भक्तों को इसे स्मरण कर लेना चाहिए। बड़ा अच्छा बात कह रहे हैं। अब इस प्रकार से जो है वो योगी जो भगवान का दर्शन कर चुका है और आहार निद्रा इत्यादि युक्त कर रहा है, वो जो है अब अष्टांग योग के सर्वोच्च स्थिति में आ जाता है। और उस अष्टांग योग के सर्वोच्च सिद्धि का वर्णन भगवान कर रहे हैं। यदा विनियतां चित्तम आत्मनि एव वतिस्तथे निस्पृहा सर्व कामे भी युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार से वे योगी जो है, उनका मन भगवान के चिंतन में लग जाता है और उसका तन भगवान के सेवा में लग जाता है। और इस प्रकार से वो हर प्रकार के भौतिक कार्य से वंचित हो जाता है, और भगवान से जुड़ने के कारण वो योग में का जो है परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसका मन जो है भगवान में स्थिर हो जाता है। कैसे? यथा दीपो निवातास्तो नेंगते सोपामा स्मृत योगिनो यथा चित्तस्य युंजतो योगम आत्मना। उनका मन जो है एक दीप के अंदर आने वाला जो प्रज्वलित सुंदर सा जो अग्नि है, जो एकदम स्थिर रहता है, वैसे होता है। दीप में जो प्रज्वलित होना जो अग्नि है, कभी कभी क्या होता है, हवा आने से इधर उधर होता है। पर हवा अगर ना आए, कमरे में वो दीप चल रहा है तो बड़ा सुंदर मधुर लगता है। त्राटक इत्यादि करने में बहुत सारे साधक लग जाते हैं। इस प्रकार से उनका मन बड़ा सुंदर रहता है। यथा दीपो निवातस्थो। इस प्रकार से उनका मन जो है भगवान की सेवा में एकदम स्थिर रह जाता है। कृष्ण, इतनी सुंदर बात अब अष्टांग योगी के बारे में कह रहा हूँ। मेरा मन तो कह रहा है कि मैं जंगल में जाऊं अभी। बेटा रुको ना, रुको, कृपा करके और तो बताइए, अष्टांग योग के बारे में और बताइए। बताता हूँ, बताता हूँ। अब जो है भगवान बातें बताएंगे, जो है बड़ा अद्भुत बात कहते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से जो है वो भगवान के भगवान में मन लग जाता है। यत्रो पराम अते स्थितम निरुद्धाम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मना पश्यान आत्मनि तुष्टति। वो परम सुख का अनुभव करता है। सुखम ऐ ऐ सुखम अत्यांतिकम यत् बुद्धिग्राहम अति इंद्रियाम वेति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वत। वो इतना सुख का अनुभव करता है, अब उनका मन जो है भौतिक संसार में लगता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुन् अपि विचल्यत। इस प्रकार से वो जो है बड़ा पवित्रता का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। और इस प्रकार से वो इतना सुख का अनुभव करता है। कहते हैं कि ताम विबद दुख समा योगो वियोगम योग संजितम। इस प्रकार से वो अब समाधि के स्तर पर आ जाता है। उनका मन सम
यानी कि पूरी तरह से, सम यानी कि पूरी तरह से, धी यानी कि उनका बुद्धि जो है पूरी तरह से भगवान में लग जाता है। मन कोई भौतिक कार्य में नहीं लगता है। और इस प्रकार से वो भगवान के गुण रूप नाम लीलाओं को, वो चतुर्भुज नारायण शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करता है। और ये आनंद जो है अपार होता है, इसे आध्यात्मिक सुख कहा जाता है। और वो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हर चीज के द्वारा भगवान का इस सुख का अनुभूति का अनुभव करता है। और भगवान के सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है, परम सुख का अनुभव करता रहता है। उनका सुख वही जानेगा। और कोई देखेगा तो कहेगा तो ये तो बहुत जो है सुखी है, पर उनका सुख का कारण वो जान नहीं पाएगा। पर इस प्रकार से वो भगवान की सेवा को छोड़कर कोई और सेवा नहीं लगेगा, उस सत्य को त्यागेगा नहीं। इसे प्राप्त करने के बाद वो जान लेता है अब मुझे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार से वो योगी जो है कभी विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति, हर समय और हर स्थान में यही भगवान का दर्शन करता रहता है। चाहे कितना भी बड़ा खतरा सामने आए, वो विचलित नहीं होगा। प्रहलाद महाराज की तरह, कुंती महारानी की तरह, पांच पांडवों की तरह कभी विचलित नहीं होता है। वास्तव में वो जीवन के जो है तीन प्रकार के जो पास है, रजगुण तमगुण और सतगुण, और छह प्रकार के जो कोड़े है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे वो मुक्त हो जाता है। और परम संतुष्टि का अनुभव करता है, अपार अनंत सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार का सुख जब अनुभव करता है ना, कि से शब्दों के द्वारा वर्णन किया नहीं जाता है। ऐसे योगी को योग आरूढ़ की अवस्था को प्राप्त किया हुआ योग ही माना जा सकता है। यह है उसके योग की, अष्टांग योग की सफलता। और इस प्रकार का योगी जो सुख को अनुभव करता है, सा निश्चेन युक्तव्य योग निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभाव कामं त्यक्ता सर्वान् अशिष्यता मनसा एव इंद्रियाग्रामं विनिम्याम समान। ततः धीरे धीरे क्रम से वो और भी भगवान की मनी मन सेवा में लग जाता है, और आनंद का अनुभव करने लग जाता है। संसार का कोई भी चिन्ह, कोई भी वस्तु जो है से थोड़ा सा भी जो है सताता नहीं। शनि स्नीर उपरामद बुद्ध्यादृति गृहीतया आत्मा संस्था मन कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयत। अकेले रहता है और पूरी तरह से भगवान के लीलाओं को, भगवान के नाम को, भगवान के गुण में उनका चित्त रमता रहता है। जैसे एक हंस जो होता है, वो जो है कमल के, जो कमल के कमल के जो जड़ होता है उसमें रमता रहता है, इसी प्रकार से परमहंस योगीगण जो है भगवान की लीलाओं में जो है रमता, उनका मन रमता रहता है। और मान लो मन थोड़ा सा भी इधर का उधर होने लग जाता है, तो वैसा होता नहीं, फिर भी ये तो निश्चलती मनस चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम या आत्मनि एव वसम नियात। मन थोड़ा सा भी विचलित हो जाता है, तो जैसे एक बच्चा इधर उधर भागता रहता है, माँ उसको फिर से आता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इसी प्रकार से वो योगी का बुद्धि जो है, मन अगर इधर उधर जाता है, ये तो निश्चलते मना, हाँ, चंचल स्थिरम, चंचल अस्थिर होने के इंद्रिया जो है, बुद्धि जो है उसको वापस भगवान की लीला में लेकर आ जाता है। जैसे हम जपा करते हैं, मन इधर उधर तो हमें फिर से मन को बोला नहीं, ये समय है भगवान के साथ, हमारा अपॉइंटमेंट है, ये हमारा भगवान का एक जो है टाइम है। सबसे बड़ा व्यक्ति अगर सामने आया है तो उनके 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 साथ आदान प्रदान करें या इधर उधर की बातें करें। मान लो आपने किसी को बुलाया है और वो सामने खड़ा है, और वो सामने खड़ा है तो उनके उनको ना देखते हुए इधर उधर के कार्य करे तो उनको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, वो चला जाएगा। इसी प्रकार से भगवान आ गए हैं, सबसे बड़ा व्यक्ति आ गया है, आप उनसे बातें
अब उनका ध्यान नहीं करोगे और इधर उधर की बात कर रहे हो तो भगवान को कैसे लगेगा? तो वो जो है बुद्धि उसको, मन को फिर से भगवान की सेवा में लगा देता है। इस प्रकार से वो जो है भगवान का सेवा करते 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 उनका मन जो है पवित्र हो जाता है, संसार के सारे कलमल से मुक्त हो जाता है। वो शांत नहीं, प्रशांत हो जाता है। प्रशांत मनसा ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपायति शांत राजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। उसका मन शांत नहीं, प्रशांत, प्रकृति रूप में शांत, बहुत शांत रहता है और उत्तम कोटि का सुख को अनुभव करता है। योगी नाम सुखम उत्तम, उत्कृष्ट प्रकार का सुख आनंद को अनुभव करता है। शांत राजसम, उसका मन जो है रजगुण तमगुण से परे रहता है। ब्रह्म भूतम, वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेता है। अकल्मषम, इसमें थोड़ा सा भी रंच मात्र भी जो है गंदगी नहीं रहता है, पवित्र ऐसे सुख का अनुभव करने लग जाता है। सबसे उत्तम कोटि का सुख जो अनुभव किया जा सकता है उसको वो अनुभव कर रहा है। युंजन एवं सदात्मनाम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम आत्यंताम सुखम आश्नुते। सबसे उत्तम कोटि का सुख का अनुभव करता है। इतना अनुभव करने लग जाता है कि अब जो है जो मन में दिख रहा है वो बाहर दिखना। जैसे एक प्रेमी व्यक्ति जो है, एक प्रेमी जो है प्रेमिका को हर जगह पे देखने लग जाता है। जब प्रेम हो जाता है, जहां देखो वहां, हाँ दरवाजे में प्रेमिका, बाहर प्रेमिका, खिड़की में भी प्रेमिका, कोई भी देखे तो उन्हें प्रेमिका लगता है। इसी प्रकार से सर्वभूतास्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना। इस प्रकार से वो सब जगह पे भगवान का दर्शन करता है। वो जो उदाहरण हमने थोड़ी देर पहले दिया प्रेमी प्रेमिका का, उसमें है क्या, प्रेमिका मान लो कि घर पे है, पर घर पे भी है, पर उसको लगता है कि खिड़की से वो बाहर कोई जा रहा है तो वो प्रेमिका लग रहा है। अगर कोई कॉल आया तो प्रेमिका का कॉल आ गया। पर योगी के लिए क्या होता है, भगवान भगवान के धाम में जरूर है, पर भगवान कन कन में भी उनको दिखाई पड़ता है, क्योंकि भगवान कन कन में भी है। यानी कि वो इतना प्रेम में लग जाता है कि एक एक कण में भगवान का चतुर्भुज श्री विष्णु का स्वरूप देखने लग जाता है। इतना आनंद का अनुभव, सर्वत्र समदर्शन, सब जगह पे भगवान का दर्शन करने लग जाता है। अगर कोई उनसे प्रेम से बात करता है तो उनका लगता है भगवान का कृपा है। अगर कोई उनको डांट रहा है तो सोचता है ये भगवान का इच्छा है, मैंने गलती किया तो मुझे डांट पड़ रहा है, मुझे सुधारने के लिए डांट पड़ रहा है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। वो साधु जो हमेशा मुझे देखता है, वैसे साधु को मैं हमेशा देखता रहूंगा। साधु हृदय मह्यम, वो साधु के हृदय में मैं हूं और मेरे हृदय में वो साधु है। एक बार हनुमान जी जो है राम जी के पास रोते हुए आया, अपराध क्या है, पाप क्या है। इस डायरी में जो साधक के पास था, इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो आपको हमेशा स्मरण करते रहते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं। मैं उस डायरी को जब देखा तो उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने क्या अपराध किया, मैंने क्या पाप किया, मैंने गलती क्या क्या। प्रभु रामचंद्र जी जो है मुस्कुराते, बोला वो डायरी बाहर वाला डायरी था, सच में उन भक्तों का नाम है जो मुझसे प्रेम करते हैं, पर मैं भी आपसे प्रेम करता हूं ना। भगवान मुस्कुराते बोला, वत्स चिंता मत करो। हृदय के स्थान से एक और डायरी निकाला और दिया, ये डायरी क्या है, खोलो तो सही। उस डायरी में देखा हनुमान जी का सबसे पहला नाम। मतलब ये डायरी में उन संतों का नाम है जिन्हें मैं हमेशा याद करता हूँ। तो हनुमान नाचने लगा, जय श्री राम। तो भगवान जो है का जो हमेशा स्मरण करता रहता है, भगवान उनका स्मरण करता रहता है। कभी भगवान उनको कभी भूलते नहीं। ये यतमाम पदंते ताम ततेव भजामि अहम। तो इस प्रकार से वो ब्रह्म बुद्ध के स्तर पर आ जाता है।
इस प्रकार से वो भगवान का सेवा में लगा रहता है। एक अद्भुत बात, भगवान कभी उन्हें भूलते नहीं, ना तो वो भगवान को भूलते हैं। अब जो है भगवान उस योगी के कार्य के बारे में कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वम स्थित सर्व वर्तमानोपि सा योगी मई वर्तते। अब जो है वो भगवान का सेवा करने लग जाता है, और हर समय हर परिस्थिति हर स्थान में भगवान का सेवा करता रहता है। और ऐसा करते 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 वो योगी को एक और जिम्मेवारी दिया जाता है, आत्मा उपां येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परममतम। चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, सुख का अर्थ होता है हमें जो चाहिए वो मिले, दुख का अर्थ होता है हमें जो चाहिए वो ना मिले। अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, हर परिस्थिति में वो भगवान का कृपा का अनुभव करता रहता है, और इस प्रकार से उनका मन जो है पूरी तरह से स्थिर रहता है। एक और सुंदर बात भगवान कहता है, वो परमो मत, अभी जो है सा योगी परमो मत, वो जो है योगी को चाहिए कि योगा करते 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 अपना तो हित करे, औरों का भी हित करे, जीव जगत का हित करे, कल्याण करे, उनके लिए कुछ करें। उस योगी के लिए कोई दुश्मन नहीं, उस योगी के लिए हर कोई जो है भगवान के जो है अंश है। ऐसे योगी, ऐसे जो है अष्टांग योगी को जो है चाहिए कि जीव जगत का हित में लग जाए। अब जो है अर्जुन पसीना पसीना हो जाता है। अर्जुन बोलता है, इस प्रकार से मेरा मन कभी नहीं होगा कृष्ण। अर्जुन 23, 24, 25, नहीं, 33, 34 और 35 और 36 नंबर श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण बात चर्चा होगा, जो साधक के लिए बहुत ही अनिवार्य, अच्छा ज्ञानप्रद या शिक्षाप्रद होगा। अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार से मेरा मन कभी हो नहीं सकता है। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वयि प्रोक्ता समएन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलावस्थितं स्थिर। ए मधुसूदन, ये योग जिसके बारे में आपने बात किया, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मेरा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन जो है चंचल है और अस्थिर है। आप कहते हो सबके लिए जीव जगत के हित कल्याण करना चाहिए, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं जो है अपने मित्रों को अपना मान सकता हूँ, अपने सगे संबंधियों को अपना मान सकता हूँ, जो मुझे निंदा करता है और जो मुझसे ईर्ष्या करता है उनको मैं अपना कभी नहीं मान पाऊंगा। मैं युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक कभी नहीं मान पाऊंगा। युधिष्ठिर का मैं सेवा कर पाऊंगा, दुर्योधन का मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये समभाव मेरे अंदर नहीं आएगा, ये भेद बुद्धि मेरे अंदर है, मैं ये इस प्रकार का योग नहीं कर पाऊंगा। आप कहते हो कि परमात्मा हर जीव में है, पर इस प्रकार से मैं परमात्मा को हर स्थान पे देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन जो है चंचल है। इसे बस में करना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है कृष्ण। अर्जुन समस्या क्या है? क्या है समस्या? मन को नियंत्रण करने में समस्या क्या है? मन जो है घोड़े के जो है लगाम जैसा है, और बुद्धि जो है एक सारथी के जैसे है। तो परेशानी क्या है? क्या सारथी जो है लगाम को जिस प्रकार से कस लेता है और घोड़ा जो है अपने गंतव्य को प्राप्त करता है, इसी प्रकार से बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को खींच के रखो और गंतव्य को प्राप्त करो। इसमें समस्या क्या है अर्जुन? अर्जुन कहता है मुश्किल है कृष्ण, चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलवदृढ़
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवासु दुष्करम। मेरा मन बहुत चंचल है, ये इतना उत्तेजित हो जाता है कि को बुद्धि को भी अपने बस में ले लेता है। बुद्धि का तो बस में आता नहीं, बुद्धि को भी अपनी लपेट में ले लेता है। अगर बुद्धि उसे बस में करने का प्रयास करता है, मन इतना उत्तेजित हो जाता है कि बुद्धि को अपना दास बना देता है। मन, बुद्धि जानता है ऑमलेट खाना खराब है, पर मन कहता है कि ऑमलेट खाओ। और इतना उत्तेजित हो जाता है कि बुद्धि को भी उसके सेवा में लगा लेता है। किस प्रकार से पैसा जो है पिताजी के जेब से निकालूं, और किस प्रकार से रेस्टोरेंट में जाऊं जब माता पिता सोते हैं 9 बजे, तो और किस प्रकार से ऑर्डर करके जो है ब्लिंकिट या जो है उसमें लाऊं, है ना, जोमेटो के माध्यम से लाऊं। और अगर सिक्योरिटी वाला कुछ बोले तो उनको थोड़ा 2 ऑमलेट खिला दो। तो इस प्रकार से मेरा बुद्धि जो है गलत काम करने में लग जाता है। ये मन इतना शक्तिशाली हो गया कि वो बुद्धि को भी अपने बस में लेता है। जैसे एक आदमी बीमार होता है, वो बीमारी जो है दवाई से ठीक हो सकता है, पर पर जब बीमारी इतना बढ़ जाता है कि दवाई भी उसके ऊपर असर नहीं करने लग जाता है। इस प्रकार से मेरा मन का बीमारी इतना बढ़ गया कि बुद्धि रूपी जो है दवाई काम नहीं कर रहा है। मेरा मन के अंदर ऐसी बीमारी लग चुकी है, मेरे मन को मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। तस्य हम निग्रह मन वायु रे वसतु। वायु के गति को मैं रोक पाऊंगा, पानी के गति को मैं रोक पाऊंगा, पर मन के गति को मैं नहीं रोक पाऊंगा, कृष्णा नहीं रोक पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, मैं पहले ही बोला था, पहले ही बताया ना आपको, अष्टांग योग आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी आ गया ना, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, सुबह का बुला, शाम का लोटा, लोटा को लोटा नहीं मोटा कहते हैं। तो वो लोटा नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बोले, मैं जानता था, मैं पहले ही बोला कि आप, फिर भी कोई बात नहीं, दूसरे अध्याय से छठे अध्याय से मेरे से मेहनत करा के लिया है कि नहीं। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सुनो महाभाव, आपके भाव में बहुत बल है, और इस बल के द्वारा आपने बड़े बड़े दुश्मनों को पीट पीट के मारा है, यहाँ तक कि आपने शिव जी के साथ युद्ध करते हुए उनसे पर जय प्राप्त किया। पर यह बड़ी बात नहीं है। मन रूपी दुश्मन पे जब आप जय प्राप्त करोगे, तब मैं मानूंगा आप महाबाहो हो। तब मैं आपको सच में महाबाहो करके बुलाऊंगा। फिर भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम, आप जो है मेरे बुआ के बेटे हो, कुंती महारानी के आप पुत्र हो। कुंती मेरी बुआ लगती है, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। आप निश्चिंत मत हो गया, मैंने कहा पहले से ही, अष्टांग योगी आप नहीं बनोगे, पर निष्काम कर्म योगी आप जरूर बन सकते हो। निष्काम कर्म योगी बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। मन, निष्काम कर्म योग के माध्यम से अगर आप एक गुरु के पास जाओगे और गुरु के सानिध्य में रख के उनकी आज्ञा का पालन करोगे, उसका अभ्यास करते रहोगे, इंद्रियों की वस्तुओं को दूर रखते हुए और गुरु के सानिध्य में रहते रहोगे, धीरे धीरे अभ्यास योगेन वैराग्य एना, ये मन जो है स्थिर हो जाएगा। ये मन स्थिर हो जाएगा। भी निष्काम कर्म योग का चर्चा चल रहा है। अष्टांग योग, अर्जुन, अष्टांग योग का जो कीड़ा था वो निकल गया छठे अध्याय में। कर्म संन्यास लेने का जो कीड़ा था वो 5वें अध्याय में निकल गया। असंयत आत्मना योग दुष्पुराप इति में मति व्यवसाय आत्मना तु या तत सुख्यो अवाप्तुम उपायता। हे अर्जुन, आपने उदाहरण दिया कि बीमारी इतना बढ़ जाता है कि दवाई भी काबू में नहीं से काबू में नहीं ला सकता है। पर
बीमारी कितना भी बढ़ जाए, कोरोना वायरस भी क्यों ना हो जाए, एडवांस स्टेज में भी आ जाए, अगर वो सही 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 दवाई लेने लग जाता है, लेते रहता है, और एक योग्य गुरु के सानिध्य कहो या उनके जो बातें बताए हुए बातों को अच्छी तरह से पालन करो, तो वो रोग से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार से आप जो है इंद्र तृप्ति के कार्य से दूर रहकर गुरु के सानिध्य में रह के, अच्छे भक्तों के सानिध्य में रहकर धीरे धीरे मन को जो है बस में ला सकते हो, बुद्धि के जो है अधीन रख सकते हो और अपने मुट्ठी पे ला सकते हो, तब आप महाबाहो बनोगे। इस प्रकार से एक अच्छे गुरु डॉक्टर है, उसके बताए हुए जो बातें हैं, आज्ञा है, आदेश है, उपदेश है, संदेश है, वो दवाई है, उसे आप लेते रहोगे, कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, गुरु के सानिध्य में रहकर वो जो मन जो है काबू में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा, तब जो है आपको मैं महाबाहु करके संबोधित करूंगा। इस प्रकार से अभ्यास से एना, वैराग्य एना, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अभ्यास करो और इंद्र तृप्ति से वैराग्य प्राप्त करो, गुरु के सानिध्य में रहते हुए मन को वश में करो। ये निष्काम कर्म योग के माध्यम से बड़े आसानी से होगा। लंपट से लंपट व्यक्ति भी जो है निष्काम कर्म के योग मार्ग से, एक अधम कव्य से वो बन जाएगा परमा हंस। हिप्पी हैप्पी बन गए, रूसी ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए, जापानीज जपा में लग गए, दुखी लोग सुखी हो गए, अफ्रीकन अकिंचन बन गए और अमेरिकन अमर हो गए। निष्काम कर्म योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग और आध्यात्मिक कर्म करते करते वे जो है अपने जीवन को सफल कर दें। तो आप, हम किस के लिए ठहरे हुए हैं, आइए हम भी निष्काम कर्म योग के आज्ञा में लग जाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। अर्जुन ने कहा मैं निष्काम कर्म योग मार्ग को स्वीकार करूंगा, भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करूंगा, और जो है मैं ये आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करूंगा जिससे अपार आनंद सुख मिलेगा। और कृष्ण जैसे कि कर्म योग में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है और जो है ध्यान योग में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, अगर निष्काम कर्म योग में गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। 27 से लेके 45 नंबर श्लोक में भगवान जो है बड़ा सुंदर कहेंगे। मान लो अर्जुन का प्रश्न, अभी अर्जुन का प्रश्न जो है ध्यान अगर दोगे शुरू से लेके अभी तक, अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछा अपने लिए पूछा। अब जो प्रश्न अर्जुन पूछेंगे अपने लिए नहीं पूछेंगे। बात समझ में आ रहा है? बड़ा सूक्ष्म बात है। अभी प्रश्न पूछने का जो भाव है वो बदल जाता है। अब अर्जुन जो है वो जान गया मुझे निष्काम कर्म योग करना है, पर अब निष्काम कर्म योग को और अच्छी तरह से कैसे करें इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। वो अपने लिए नहीं पूछेंगे अभी प्रश्न। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में जितने भी प्रश्न पूछेंगे वो अर्जुन अपने लिए पूछ रहा था। अब जो भी प्रश्न आएगा वो किस रूप से पूछा जाएगा, मैं आप थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, मान लो कोई निष्काम कर्म योग के मार्ग में लग भी गया है, अगर वो पूरा नहीं कर पाया। अर्जुन वाच यति श्रद्धा योपेता योग चलती मनसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। मान लो कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग के मार्ग में आ जाता है और खूब प्रयास करता है और जो है करते 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 जो है, पर वो प्रयास जो है आधा अधूरा करता है, पूरी तरह से हृदय से नहीं करता है। श्रद्धा तो है, वो विधि पे लगा हुआ है, पर मेहनत खूब नहीं करता है, वो ढोंगी नहीं है, पर वो जो है बहुत हल्का फुल्का इस योग मार्ग में लग जाता है। अब उनके अंदर वो वैराग्य नहीं होने के कारण उन वो जो है उनका मन जो है विचलित हो जाता है। तो ऐसे योगी जब शरीर छोड़ेगा उनका गंतव्य क्या होगा। किम गतिम कृष्ण गच्छति। ये योगी जो है अब भौतिकवादी जैसे भोग में तो नहीं लगा है, ना तो एक सफल योगी की तरह आध्यात्मिक जगत में गया, ना वो घर का हुआ ना
घाट का हुआ, ना वो भौतिक जगत में भोग कर पाया, ना तो भगवान के धाम जा पाया। इसका क्या गति होगा? आधा अधूरा जिन्होंने भक्ति किया। कश्चिन नो भाय भीरस्ता छिन्नाबरम एव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ ब्राह्मणापति। ऐसा व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म योग को मार्ग को छोड़ देता है, वो स्वर्ग को तो प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि जो सकाम कर्म मार्ग में नहीं लगा हुआ है, और वो क्योंकि निष्काम कर्म योग को पूरी तरह से नहीं किया, इसलिए भगवत धाम को भी प्राप्त नहीं करेगा, मुक्ति को भी प्राप्त नहीं करेगा। वो तो ऐसे ही पथभ्रष्ट हो गया है। वो ऐसा उसका हाल होगा जैसे कि एक बादल जो है आकाश में ऐसे ही घूम रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा हो जाएगा। कृष्ण, ऐसे योगी का क्या होगा? योगी सफल होगा ये एक बात है, पर जब सफल होगा, अगर वो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कृष्ण, मैं ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं इनके लिए पूछ रहा हूं। अगर मान लो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर मैं कैसे दूं? एतानि संशयं कृष्ण चेतुम अर्हस्य शेषता तद अन्य संशय यस्य चेता नाही उपापाद्यते। ये मेरा संशय है कृष्ण, कृपा करके इसे दूर करो, आपके सिवा ये संशय को कोई दूर नहीं करेगा, इस संशय को आप दूर करो कृष्ण, दूर करो कृष्ण, मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए, मैं निष्काम कर्म योग मार्ग में लगूंगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगा। पर अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछे तो इस प्रोडक्ट को कैसे भेजना है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो भगवान बड़ा सटीक जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अगर कह रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसीलिए व्यास मुनि कह रहे हैं श्री भगवान वाच, सुंदर भगवान जो कि महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। पार्थ नैव इह नाम मूर्त विनाशास्तस्य विद्यते नाही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गातिम तत गच्छति। ऐसा योगी जो निष्काम कर्म योग मार्ग में असफल हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता है, वो ना तो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है, पर पूरी तरह से खो भी नहीं जाता है। ऐसा योगी जो है, उसे फिर से एक मौका मिलता है जिससे कि वो अपने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, और उसके अंदर कुछ भौतिक इच्छा आए हैं, उस इच्छा को भी पूरा कर पाएगा। क्योंकि ये जो शुभ कार्य में लग जाता है, वो शुभ कार्य में किसी प्रकार का जो है कमी नहीं है। जो एक बार भक्ति के मार्ग में लग जाता है, आध्यात्मिक मार्ग में लग जाता है, वो हर प्रकार के नकारात्मक शक्ति, हर प्रकार के जो है, हर प्रकार के कष्ट को, हर प्रकार के रुकावट को पार करके मेरे गंतव्य को प्राप्त करेगा। मान लो वो योगी आधा अधूरा भक्ति कर लेता है, भरत महाराज का उदाहरण, वो हिरण बनता है, फिर हिरण से जड़ भारत बनता है, और इसी प्रकार से इंद्रदुम्न महाराज, वो हाथी बनता है, फिर हाथी से फिर भगवत धाम चला जाता है। इसी प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि उसके किए हुए जो भक्ति है वो कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि जब सकाम कर्म किया जाता है वो शरीर के लिए किया जाता है, और शरीर नाश होते ही उसके शरीर के लिए किए कार्य वो भी नाश हो जाएगा। चाहे वो करोड़पति हो, अंबानी हो जाए, अरबोपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, अगले जीवन में अगर वो कहेगा मुकेश अंबानी से, और बच्चा एक आएगा कहेगा मुकेश अंबानी, मैं आपका पिताजी था, हाँ धारू भाई अंबानी, हम धीरू भाई अंबानी, तो बोलेगा अरे चोर कहेंगे धीरू भाई अंबानी बन के आ रहे, मारेगा उसको।
इतना पैसा कमाया, वो पैसा सब चला गया। कोई पीएचडी किया, डबल पीएचडी किया, ट्रिपल पीएचडी किया, फिर से भौतिक जगत में जन्म लिया। भौतिक शरीर था, हाँ नश्वर था, उसका पीएचडी भी नश्वर। वो अगले जन्म में आके बोला मैंने पीएचडी किया, ट्रिपल पीएचडी किया, अभी मुझे जो है केजी क्लास में मत डालो, मेरे को और एक पीएचडी करना है। बोला अरे 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 बेटा, आपको फिर से एबीसीडी सीखना होगा। थोड़ी प्रिंसिपल कहेगा कि चलो भाई आपको थीसिस लिखने के लिए हम, तो जो भी सकाम कर्म शरीर के लिए किया हुआ कार्य शरीर के नष्ट होने के साथ साथ थोड़ी समय के बाद वो भी नष्ट हो जाता है। पर आध्यात्मिक भगवान जो कि सत है, चित है, आनंद का विग्रह स्वरूप है, उनके लिए किया कार्य वो जो है शाश्वत होता है। वो जो है आध्यात्मिक कार्य जो है एक शाश्वत बैंक में रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। अगर 10% भक्ति किया है तो अगले जन्म में उसको मौका मिला जाएगा 11% से चालू कर। अगर उन्होंने 50% किया तो 51% से उसका भक्ति चालू होगा। अगर वो 90% किया तो आगे उनको 91% से भक्ति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा सुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। उस व्यक्ति को अगले जन्म में या उसको जो है अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग लेके जाएगा। स्वर्ग में वो पूरा भौतिक इच्छा को पूरा करने के बाद एक अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, और उस अमीर व्यक्ति के घर में किसी प्रकार के उनके परेशानी रहेगा, उसके मन में एक ही चिंता रहेगा, जीवन का लक्ष्य क्या है। और वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक गुरु को प्राप्त करेगा, और वहां से उनका भक्ति फिर से आरंभ हो जाएगा। स्वर्ग का सुख भी मिल जाएगा और भक्ति भी कर लेगा। पर समय बहुत गया, तो हमें इस प्रकार से जो है भक्ति आज हमने लिया है, तो हमें अधूरा नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। इसका ज्वलंत उदाहरण अम्बरीश प्रभु, एल्फ्रेड फोर्ड है, हेनरी फोर्ड के पोते हैं। हेनरी फोर्ड का पोता जो है इतना धनवान था, इतना धनवान था, उनके मन में अभी खाने पीने का कोई दुख नहीं था। उनका यही था हम क्यों जी रहे हैं। और प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, आपके दादाजी अभी कहाँ पर है। ये प्रश्न उनके बंद आंखों को खोल दिया, और बंद बुद्धि के आंखों को भी खोल दिया। इतना सब करने के बाद वो कहीं पे चूहा बन के घूम रहा है पृथ्वी में। चूहा बन गया, फायदा क्या है। तो वो तुरंत शरणागत हो गया, तो बन गया। ये तो उनके लिए जो कम भक्ति करके फिर स्वर्ग इत्यादि गए, पर जो जिन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति किया, 80% किया, अताबा योगी नाम एव कूले भवती धीमम ताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। जो बहुत भक्ति किया, 90% मान लो कर लिया, जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने एक वैष्णव परिवार में जन्म लिया। माँ के गर्भ में ही वो चरणामृत लेते थे, जन्म लेते ही मृदंग सीख लिया, और चैतन्य चरितामृत सब कंठस्थ कर लिया, और प्रभुपाद जी से उन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत दुर्लभ है ऐसे। मान लो कि उन्होंने बहुत भक्ति किया फिर छूट गया, तो फिर उनके एक वैष्णव के घर में जन्म लेगा। ये जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, और वो इस जन्म में अपने भक्ति को जो है सार्थक कर लेते हैं। जगन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान संत वैष्णव आचार्य के आविर्भाव दिन के दिन उनके मायापुर में जगन्नाथ जी का कथा कहते कहते शाम के लगभग 7 बजे उन्होंने व्यासासन में बैठते बैठते भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जो भक्ति निष्काम कर्म योगी ने किया, अधूरा किया, तो उसको अगले जन्म में मौका मिलेगा। तत्रताम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकाम याताते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। इस प्रकार से वो योगी का भक्ति जो है भक्ति रूपी बैंक में रहेगा, कभी नाश नहीं होगा। फिर से उनको मौका दिया जाएगा, और इस जन्म में वो इस प्रकार से लग जाएगा, बोलेगा जो गलती मैंने पिछले जीवन में किया इस जीवन में नहीं करूंगा, या उन्हें पता भी नहीं होगा कि पिछले, पर इस प्रकार से लग जाएगा कि इस जन्म में वो मौका नहीं देगा कि वो भक्ति को अधूरा छोड़ेगा। इस प्रकार से लग जाएगा, तीव्र न भक्ति योग में लग जाएगा। पूर्वा अभ्यास न
सूर्य अभ्यासेन तनेव ह्रियते असव अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म इति वर्तते। इस प्रकार से उसका मन भगवान में लगता जाएगा और भक्ति के योग मार्ग में वो तीव्रता से आगे बढ़ता रहेगा। इस बार वो हल्का फुल्का नहीं लेगा भक्ति को, इस बार बड़ा गंभीरता से भक्ति को लेगा और ऐसा भक्ति करेगा, ऐसा भक्ति करेगा, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, भगवान भी देखते रह जाएंगे। प्रायत्नाद्यतामनस्तु योगी संसुदा किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम। इस प्रकार से वो खूब प्रयास करता है, खूब प्रयास करते हैं अपने मन से, तन से और वाणी से प्रयास करता है। मैं एक भी मौका नहीं दूंगा माया में वापस जाने के लिए, मैं पूरी तरह से लग जाऊंगा। जैसे ध्रुव महाराज पिछले जन्म में बहुत बड़ा योगी था, पर थोड़े समय के लिए उसका मन विचलित हो गया, फिर से उनके मन में विचार आए अगर मैं राजा बनूं तो कैसा लगेगा, तो भगवान ने मौका दिया राजा बनने के। पर उनको पता लगा इस बार मैंने जो उस बार मैंने जो गलती किया था, अभी मैं वो गलती 6 महीने का समय था, भगवान उनको लेके जाने वाले थे, पर इस बार ध्रुव महाराज बने और 6 महीने भक्ति किया और भगवान का दर्शन कर लिया। भक्ति किया तो किया एकदम, तो उनको मौका मिला। निष्काम कर्म योग में मौका जरूर मिलेगा, पर जब इस बार जब मौका मिलेगा उस मौके को वो मैं चौका मार देगा, पूरी तरह से लग जाएगा। तीव्रे न भक्ति योगी न यजते पुरुष परम। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि योगी बनो योगी। ये निष्काम कर्म योगी, भक्ति योगी जो है हर तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है, कर्म योगी से कर्मी से श्रेष्ठ है। इसीलिए आप योगी बनो, तस्माद योगी भव। तपस्वीभ्यो अधिक योगी ज्ञानीभ्यो अपि मत अधिक कर्मीभ्यो चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। तस्माद् योगी भव अर्जुना, तस्माद् योगी योगी जो है तपस्वी से श्रेष्ठ है, योगी जो है ज्ञानी से श्रेष्ठ है, योगी जो है कर्मी से श्रेष्ठ है। कौन सा योगी? भक्ति योगी जो है तपस्वी से श्रेष्ठ है, भक्ति योगी जो है ज्ञानी योग से श्रेष्ठ है, भक्ति योगी जो है कर्मी से श्रेष्ठ है। तस्माद् योगी भव अर्जुना। वो तपस्वी जो भूखा रहता है और बहुत सारे व्रत करते हैं उससे श्रेष्ठ है। वो ज्ञानी जो ग्रंथ इत्यादि पढ़ते हैं और सोहम सोहम करते हैं उससे भी श्रेष्ठ है। वो कर्मी जो है बड़े बड़े यज्ञ करके भोग करने का प्रयास उससे भी श्रेष्ठ है। इसीलिए योगी बनो, क्योंकि योगी जो है कैसे योगी बनो? गोपी जैसे योगी बनो। चल, गोपी कैसे योगी हैं? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। ये मेरा मत है। योगियों में ये भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। वो योगी जो है हमेशा मुझ पे जो है हमेशा मुझे अपने मन में धारण करता रहता है, बड़े श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करता रहता है और मेरे पवित्र सेवा में लगा रहता है। वो मुझसे हमेशा जुड़ा हुआ रहता है और इस प्रकार का योगी जो है हमेशा सबसे श्रेष्ठ है। ये मेरा मत है अर्जुन। इस प्रकार का आप योगी बनो। जिस प्रकार से गोपी गोपी जो थे हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में भगवान से मन से जुड़े हुए थे, ऐसे योगी भले वो स्त्री के शरीर में सबसे बड़े योगी हुए। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत रत्न। अर्थात निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहो अर्जुन। और इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगते 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 अगर अधूरा हुआ तो फिर से मौका मिलेगा और पूरा हुआ तो भगवत धाम मिल गया। इसलिए मन को पवित्र करो सकाम कर्म से, और मन पवित्र हो जाएगा तो निष्काम कर्म के योग के मार्ग में लगे रहे और एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। और इस प्रकार से भक्ति योग का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करो। आप भक्ति योग के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और दुनिया को बताओ, भगवान के योजना को अपना योजना बनाओगे, परम सुख आनंद को प्राप्त करोगे। अर्जुन, अगर आप अपनी अपनी योजना को त्याग कर कर भगवान की योजना को, कृष्ण की योजना को स्वीकार करोगे, लोग जो है आपका नकल करते हुए अपने भौतिक योजना को छोड़कर कृष्ण की योजना को अपना बनाएंगे और क्रमशः जो है अपनी चेतना को उन्नत करके जीवन को सफल करेंगे। आप जो है भक्ति योग में लग जाओ। और अर्जुन जो है अभी युद्ध करने के लिए तैयार है, पर भगवान कहते हैं अरे रुको रुको रुको, युद्ध तो 18 दिन का होगा, उसके बाद भक्ति योग का प्रोडक्ट को कौन सेल करेगा? भक्ति योग का स्पेशलिटी क्या है वो तो जानो। भगवान कौन है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, वो मैं बताऊंगा ना 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक।
सुनो, फिर बाद में सेल्स करने जाओ। तो भक्तों, वास्तव में निष्काम कर्म योग, आध्यात्मिक कर्म योग, भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, ये सिद्ध हो गया है। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है। भगवत गीता यहाँ पे एक दृष्टि से खत्म हो गया है, पर फिर भी भगवान अर्जुन को दुनिया का सबसे ब्रांड एम्बेसडर, श्रेष्ठ सेल्समैन बनाना चाहते हैं, और उनकी तैयारी करते हैं। हाँ, भक्ति का महिमा, भगवान का महिमा इत्यादि बताते हैं। तो इसी प्रकार से इन अध्याय के चर्चाओं से हमें ये सीख लेना चाहिए कि भक्ति योग को अपने जीवन में क्षण उतार लेना चाहिए, और अच्छे भक्त बनने का संकल्प लेना चाहिए। अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हमें जो है भक्ति करना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर अनुकूल भाव से सेवा करना चाहिए। हमें अपराध त्याग करके, वैष्णव अपराध त्याग करके, निंदा त्याग करके, प्रेम से सेवा लगकर अपने जीवन को सफल करने में लग जाना चाहिए। तो खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद। आप सबने बड़े ध्यान से श्रवण किए और सेवा का अवसर दिए, इसलिए हृदय के गहराई से आप सबके चरणों में खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद एवं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।